अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, काविश जमील न्यूज़ की पेशकश मेरा महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम है। सीएम उद्धव ठाकरे को सीएम ओहदे से हटाने की महाविकास आघाड़ी के ही लोग प्लानिंग कर रहे हैं। बीजेपी लीडर चंद्रकांत पाटिल का इल्ज़ाम। गुज़िश्ता कुछ दिनों से सीएम उद्धव ठाकरे के ओहदे को लेकर सियासत गर्म है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को अगर अपने ओहदे पर जमे रहना है तो उन्हें विधानसभा या विधान परिषद ये दो सभा का मेंबर होना ज़रूरी है। सीएम उद्धव ठाकरे के लिए एक रास्ता विधान परिषद का खुला है और इसके लिए महाविकास आघाड़ी की रियासती वज़रा कमेटी ने रियासत के गवर्नर से मुतालबा भी किया कि आपके कोटे से सीएम उद्धव ठाकरे को विधान परिषद का मेंबर बनाया जाए। लेकिन हालात कोरोना के पैदा हो जाने से विधान परिषद इंतखाबात को आगे बढ़ा दिया गया है। इसी बीच बीजेपी और महाविकास आघाड़ी के बीच इल्ज़ाम तराशी का दौर शुरू हो गया। आपको याद होगा, गुज़िश्ता दिनों शिवसेना के लीडर संजय राउत ने एक ट्वीट किया था, जिसकी वजह से सियासत गर्म हो गई थी। एक दूसरे की तरफ से इल्ज़ामात का दौर शुरू है। इसी दौरान आज बीजेपी के लीडर चंद्रकांत पाटिल ने महाविकास आघाड़ी के लीडरान पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वही सीएम उद्धव ठाकरे को अपने ओहदे से हटाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। अब इनकी बात में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको बता दें कि 2 नवंबर 2019 को उद्धव ठाकरे ने सीएम ओहदे का हलफ लिया था। उसूल ज़वाबित के मुताबिक सीएम ओहदे का हलफ लेने के बाद 6 महीने के अंदर ऐसे वज़ीर आला जो 2 सभा का मेंबर नहीं है, उनको इन दोनों सभाओं में से किसी एक का मेंबर बनना ज़रूरी है। आइंदा 27 मई को सीएम उद्धव ठाकरे की इस ओहदे की मुद्दत ख़त्म हो रही है। इससे पहले किसी भी तरह उद्धव ठाकरे का दोनों सभाओं में से एक का मेंबर बनना ज़रूरी है, तभी वो अपने ओहदे पर कायम रह सकते हैं। विधान परिषद का मेंबर बनाने के लिए रियासत के गवर्नर को मुतालबा किया गया है, लेकिन गवर्नर साहब ने अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है और इसी बीच चंद्रकांत पाटिल के इल्ज़ाम से सियासत गर्म हो गई है। इस इल्ज़ाम पर महाविकास आघाड़ी के लीडरान का क्या रद्द अमल होगा, इस पर हमारी नज़र रहेगी। पालघर मॉब लिंचिंग मामले में जब हिंदू मुस्लिम कार्ड फेल हो गया तो अब बीजेपी ने इस मुद्दे को दूसरा रुख दे दिया है। अब बीजेपी ने इल्ज़ाम लगाया है कि होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने गुज़िश्ता रोज़ मुल्ज़िमान की जो लिस्ट जाहिर की थी उसमें एनसीपी और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग शामिल हैं। इसी तरह और कई इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं। आइए देखते हैं बीजेपी की तरफ से विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता परवीन दरेकर ने क्या कहा। राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख साहेबांनी पालघर हत्याकांडामध्ये मुस्लिम समाजाचा गुन्हेगार नसल्याचा स्पष्ट निर्वाळा दिला। माझी त्यांना विनंती आहे की एक सीसीटीव्ही फुटेज आपल्याकडे उपलब्ध आहे, त्या माध्यमातून कोण कोण दिसतायत हेही राज्यातील जनतेसमोर येऊ द्या, कारण त्यामध्ये एनसीपीचे झेडपी मेंबर काशीनाथ चौधरी दिसतायत। गुन्हेगारांच्या यादीमध्ये त्या ठिकाणी सीताराम चौधरी त्या ठिकाणी दिसतायत। कम्युनिस्ट पक्षाचे कार्यकर्ते सुनील रावते, रामदास असारे त्या ठिकाणी दिसतायत। हेही वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणण्याची त्यांना विनंती आहे। जालना जिला से परतूर से एक दुख भरी खबर। एक डॉक्टर की ट्रैक्टर के हादसे में इंतकाल हो गया। तफसीलात के मुताबिक परतूर तालुका के वरफल गांव के साकिन डॉक्टर फारूक सैयद अयूब सैयद उम्र 50 साल का एक ट्रैक्टर हादसे में इंतकाल हो गया। डॉक्टर फारूक सैयद माहौरा सरकारी अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात थे। आज सुबह डॉक्टर फारूक सैयद मोटरसाइकिल से भोकरदन के सरकारी अस्पताल जा रहे थे कि परतूर शहर के शमशान भूमि के पास एक तेज़ रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिसमें शदीद जख्मी हो गए, जिसकी वजह से डॉक्टर फारूक सैयद का मौके पर ही इंतकाल हो गया। परतूर में पोस्टमार्टम के बाद उनके अहले खाना को सुपुर्द करने के बाद उनकी तदफीन अमल में आई। भीड़ से हमारे नुमाइंदे जावेद पाशा के मुताबिक मराठी रोजनामा पार्श्वभूमि के एडिटर इन चीफ गम्मत भट्ट को पार्श्वभूमि लाइव पोर्टल पर कोरोना वायरस के मुतालिक झूठी खबर शाये करके अफवाह फैलाने के इल्ज़ाम में पिंपलनेर पुलिस ने मामला दर्ज करके उन्हें कल रात गिरफ्तार करके शहर पुलिस स्टेशन में रखा गया था। आज गम्मत भंडारी को अदालत में पेश किया गया और मज़ीद तहकीकात के लिए 3 दिनों की पुलिस हिरासत का मुतालबा किया गया, जिसको अदालत ने मुस्तरद करते हुए 15,000 रुपये के ज़ाती मुचलके पर ज़मानत मंजूर की। गम्मत भंडारी की जानिब से एडवोकेट बाला साहब कोले और एडवोकेट विलास जोशी ने पैरवी की। अकोला जिला के पातुर के 7 कोरोना मरीज सेहतयाब होकर घर गए। इन 7 मरीजों के मुकम्मल इलाज के बाद इनकी तमाम रिपोर्ट्स नेगेटिव आने पर इन्हें डिस्चार्ज किया गया। जिस वक्त
इन्हें डिस्चार्ज किया जा रहा था उस वक्त जिला कलेक्टर जितेंद्र पापड़कर और अस्पताल इंतजामिया के ओहदेदारान व मुलाजिमीन मौजूद थे। जिला में आज 21 रिपोर्ट्स मौसूल हुई, जिसमें 18 नेगेटिव और 3 पॉजिटिव आई है। इन 3 मरीजों में बैतपुरा के 2 और औकोटफेल का 1 मरीज शामिल है। पातुर के कोरोना से आज़ाद मरीजों को जब डिस्चार्ज किया जा रहा था उस वक्त अस्पताल इंतजामिया ने तालियों के साथ उनको अलविदा किया। अकोला जिला के पातुर तालुका में किसानों के लिए घर पहुंच पेट्रोल फराहम करने की सहूलत का आगाज। जिला कलेक्टर जितेंद्र पापड़कर ने किया इफ्तिताह। पातुर के पेट्रोल पंप डीलर दुग्गल पेट्रोलियम ने इसकी शुरुआत की है। इसके लिए एक 6000 का टैंकर तैयार किया गया, जिसमें मीटर पंप भी बिठाया गया है। घर पहुंच सहूलत में भी पेट्रोल की वही कीमत रहेगी जो पंप पर आमतौर पर रहती है। कोरोना की रोकथाम के लिए और किसानों की सहूलत के लिए इसका आगाज किया गया। इस वक्त डिप्टी कलेक्टर संजय खड़से, जिला पुरवठा अधिकारी बबन राव काड़े और दुग्गल पेट्रोलियम के पंजाब राव मोड़क मौजूद थे। अकोला जिला के पातुर में कोरोना से आज़ाद होकर पहुंचे 7 लोगों का पातुर में किया गया इस्तकबाल। पातुर से नासिर शेख की रिपोर्ट। आज अकोला सरकारी अस्पताल से पातुर के 7 लोगों की 21 दिन के मुकम्मल इलाज के बाद उनकी तमाम रिपोर्ट्स नेगेटिव आने पर उन्हें आज डिस्चार्ज मिल गया है। आज सरकारी अस्पताल के इंतजामिया ने उन्हें पातुर शहर सरकारी अस्पताल लाकर छोड़ा है, जिसके बाद पातुर शहर के नगर परिषद के साबिक सदर बिल्दिया हिदायत खान उर्फ इद्दू पहलवान, महताब पहलवान, नईम खान, शारिक कुरैशी, अंसार पहलवान, मुजम्मिल खान, एजाज भाई, शाकिर सैयद ने इन सभी लोगों का खैर मकदम किया है। इन लोगों के आने से पातुर शहर में खुशी की लहर है और एक तरह से पातुर शहर को कोरोना से आज़ाद होने का एक बड़ा दिलासा मिल गया है। लातूर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुस्लिम कबीर के मुताबिक तरावी और दीगर तमाम इबादत घरों में अदा करने का लातूर मजलिस उलमा ने फैसला लिया है। इसी तरह हुकूमत की हिदायत पर अमल करने की जिला कलेक्टर जी श्रीकांत ने की है। वहीं मुस्तहकीन को ताउन करने और समाजी फासला रखने की अपील मुफ्ती अवैस कासमी ने की है। भीड़ से हमारे नुमाइंदे जावेद पाशा की रिपोर्ट। इन दिनों धूप की तमाज़त में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से प्यास की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है। अमीर लोग फ्रिज के पानी का इस्तेमाल करके अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन गरीब आवाम ठंडे पानी के लिए मिट्टी से बने घड़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिसको गरीबों का फ्रिज भी कहा जाता है। लॉकडाउन की वजह से मिट्टी के घड़े बनाने और बेचने वाला कुम्हार समाज आज मुश्किलात से दोचार है। कुम्हार समाज ने जिला कलेक्टर से मिट्टी के घड़ों को बेचने की इजाज़त तलब की है। भीड़ शहर में इसी तरह एक कुम्हार से हमारे नुमाइंदे जावेद पाशा ने इनकी मुश्किलात का जायजा लिया। आइए देखते हैं। आमचा आता 3 महिन्याचा सीझन असतो। पावसाळ्यात आमचं काम बंद असतं, आम्ही बसूनच खावं लागतं। तर बाहेरून बिन माल आणतो, घरी बी बनवतो। एका कुंभारचं नाही म्हणलं तर 2-2, 3-3 लाख रुपयाचं नुकसान झालेलं आहे। असं आता कलेक्टर साहेबांनी थोडीफार आर्थिक मदत किंवा विकण्याला परमिशन जे त्यांच्या परीने होईल त्यांनी ते सहकार्य करायला पाहिजे। प्रशासनाने सहकार्य करतेच आहेत, पण थोडं अजून जास्त करायला पाहिजे। नाही तर मग पावसाळ्यात तर उपाशीच बसायचं काम आहे। मग पावसाळ्यात कसं पावसामुळे काम नाही होत, हे सिजनेबल असतं, 2-3 महिन्याचं सीझन असतं आणि आज सगळाच माल पडलेला आहे सगळ्यांचाच। म्हणजे लॉकडाऊनमुळे पूर्ण जितके बी कुंभार आहेत, बीडचेच नाही पूर्ण महाराष्ट्रभर हीच परिस्थिती आहे। बुल्ढाना से हमारे नुमाइंदे वासिक नवेद की रिपोर्ट। जिला में मजीद 3 कोरोना मुतासरीन सेहतयाब होकर घरों पर रवाना। खामगांव और शेगांव में नहीं रहे कोरोना मुतासिर। 14 अप्रैल तक बुल्ढाना ज़िले में कोरोना मुतासरीन की तादाद 21 हो गई थी, जिसमें से एक मरीज़ का इंतकाल भी हो गया था। लेकिन अब कोरोना मुतासरीन सेहतयाब होकर घरों पर जा रहे हैं। आज मौसूल रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 और मुतासरीन की रिपोर्ट्स नेगेटिव आने से तालियों के साथ अस्पताल इंतज़ामिया ने उन्हें रुखसत किया। फिलहाल ज़िला में 9 मुतासरीन ज़ेरे इलाज हैं। आज जो मुतासरीन डिस्चार्ज किए गए हैं उनमें शेगांव के 2 और एक चितौड़ा तालुका खामगांव का मरीज शामिल है। मालेगांव में कोरोना मरीजों की तादाद तेज़ी से बढ़ रही है। यहाँ मरीजों की तादाद 100 के ऊपर पहुँच गई है, जिससे यहाँ खौफ का माहौल पैदा हो गया है। मराठवाड़ा में कोरोना पॉजिटिव की तादाद 62 के ऊपर पहुँची, जिसमें अकेले औरंगाबाद के 40 मरीज शामिल हैं। आज मुमरा में तबलीग जमात के 25 लोगों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। डाये घर से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें कुछ बांग्लादेशी और मलेशिया के लोग शामिल हैं। पूना में आज एक पॉजिटिव मरीज की मौत नहीं। यहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद फिलहाल 627 के ऊपर है। कल नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।